नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की सेकंड चॉइस यानी कि और पार्ट। इसमें हमें क्या बोला है, प्रूव दैट cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। हमें बचा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के एलएचएस पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसको इक्वल टू आरएचएस लाएंगे। अब देखो बच्चा, आरएचएस में हमें क्या रिक्वायरमेंट है, cosec a प्लस cot a, इसमें cosec a और cot a आ रहा है ना, तो हम एलएचएस को भी किसी तरह से cosec a और cot a में कन्वर्ट करेंगे। ये हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना बच्चा। इसके लिए सबसे पहले हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करना होगा। अब साइन ए से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और बच्चा, किसी भी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर हम सेम नंबर से डिवाइड देते हैं ना, तो फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट रहती है, इक्वल रहती है, तो उसमें फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। ये आपको माइंड में रखना है। तो हम ये कर सकते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड करें। देखो बच्चा, पहले हम क्या लिखेंगे, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और डिनोमिनेटर में भी cos a प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब साइन ए से ही क्यों डिवाइड किया ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा। देखो बच्चा, अब पहले हम न्यूमरेटर में फोकस करते हैं, इसके फ्रैक्शन के न्यूमरेटर पार्ट में। तो न्यूमरेटर पार्ट में अगर हम देखें तो cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, अलग अलग करके लिख लेंगे क्योंकि ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर हम वापस इस फॉर्म में लाना चाहें cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, तो हमें क्या करना होता है, कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं और न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हमने रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और इसी तरह से बच्चा डिनोमिनेटर में भी हम करेंगे, लाइक cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ओके, अब देखो बच्चा, अब cos a अपॉन साइन ए हमारा क्या होगा, cos a अपॉन साइन ए, ये इक्वल होगा cot a के, क्योंकि cot a हमारा जो होता है ना वो इक्वल टू cos a अपॉन साइन ए होता है। ये आपको माइंड में रखना है, ओके। और माइनस साइन ए और साइन ए को कट करो, माइनस 1 आ गया। और बचा 1 अपॉन साइन ए को, 1 अपॉन साइन ए ध्यान रखना इज इक्वल टू cosec a होता है। cosec का रेसिप्रोकल होता है साइन, और cosec साइन का होता है। तो 1 अपॉन साइन ए की जगह हम cosec a ले सकते हैं। तो ये आपको माइंड में रखना है। इसी तरह से बचा डिनोमिनेटर में भी cos a अपॉन साइन ए को हम क्या लिख लेंगे, cot a प्लस साइन ए कट जाएगा प्लस 1, और 1 अपॉन साइन ए को हम cosec a लिख लेंगे, ओके। अब देखो बच्चा, साइन ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड देने से हमारे cot a और cosec a मिल गया, ठीक है। इसलिए हमने इधर साइन ए से डिवाइड दिया था। बेटा, इस टाइप का एक क्वेश्चन और आ सकता है जिसमें sec a और tan a हो, ठीक है। क्या हो, sec a और tan a। उस केस में ध्यान रखना नीचे cos a से डिवाइड देना, तभी आप उसको sec a और tan a में कन्वर्ट कर पाओ। बिल्कुल सेम वे में करना होगा, बस फर्क ये होगा डिनोमिनेटर में हम साइन ए की जगह cos a से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, ओके। तो ये ध्यान रखना है। अब बच्चा देखो, एलएचएस में हमें क्या चाहिए, cosec a प्लस cot a। तो हम ये करेंगे, cosec a और cot a को एक साथ लिख लेंगे, यानी कि हम लिखेंगे पहले cosec a न्यूमरेटर वाले पार्ट में प्लस cot a माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में एज इट इज रहने देना, ठीक है। अगर इसमें बाद में अगर जरूरत होगी तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, इसकी रीअरेंजमेंट करेंगे टर्म्स की, लेकिन अगर जरूरत होगी तभी। अभी हम ओनली न्यूमरेटर पे रीअरेंज कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें cosec a प्लस cot a चाहिए। तो बच्चा किसी तरह से भी ये माइनस 1 हटाना है और नीचे से डिनोमिनेटर से ये सब टर्म हटानी है। तो ये कैसे करेंगे, इस पे फोकस करना बच्चा। अब बच्चा हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो है बच्चा 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, cosec स्क्वायर a के। और अगर इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर दे तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, क्योंकि cot स्क्वायर a को हमने LHS से RHS में शिफ्ट कर दिया। तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, 1 के। अब देखो बच्चा, इधर हमारे पास न्यूमरेटर में इधर 1 है ना, हम 1 की जगह cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a लिखेंगे, ओके। तो लिखते हैं बच्चा इसको हम, cosec a प्लस cot a माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 की जगह आ जाएगा cosec स्क्वायर a
माइनस कोट स्क्वायर ए। ओके, ये आ जाएगा। और ध्यान रखना डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना अभी के लिए, अगर बाद में जरूरत होगी तो इसमें भी हम चेंज करेंगे, लेकिन अभी नहीं करना। ओके, इसको एज इट इज कॉपी कर दिया डिनोमिनेटर। अब ध्यान दो बच्चा, इधर तो हमारे पास कोसेक ए प्लस कोट ए आ रहा है, लेकिन इधर क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए है कि नहीं? यस सर। इधर हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होती है, इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी होती है। ठीक है, और इधर ए की जगह हमारे पास कोसेक ए है और बी की जगह कोट ए है, तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे इस वाले पार्ट में। तो बच्चा देखो, कोसेक ए प्लस कोट ए एज इट इज लिखेंगे अभी के लिए हम, माइनस, और इस वाले पार्ट में हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना बच्चा। ए यानी कि कोसेक ए प्लस कोट ए एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कोट ए, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना है, और अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर अभी एज इट इज कॉपी होगा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ध्यान दो बच्चा, न्यूमरेटर में कोसेक ए प्लस कोट ए, और इस वाली टर्म में हमें कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन दिख रहा है। देखो, कोसेक ए प्लस कोट ए इधर भी है और इसमें भी कोसेक ए प्लस कोट ए है, तो हम ये पहले कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आ जाएगा। ये हमें एक्चुअली प्रूव भी करना है, कोसेक ए प्लस कोट ए। और अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, ध्यान से समझना बच्चा, इधर तो रह जाएगा 1 कि कोसेक ए प्लस कोट ए, ये पूरा ही बाहर आ गया, देखो जो मैंने ब्रैकेट में रखी है टर्म। तो जब पूरी टर्म बाहर आ जाए तो ब्रैकेट में 1 रहता है, क्योंकि इसको हम क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर, तो इधर 1 रह जाता है। मल्टीप्लाई बाय 1 मानते हो, इधर 1 लगा देते हैं, माइनस, अब इधर से भी हमने कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन लिया, तो इधर क्या रह जाएगा, एक और ब्रैकेट लेंगे अंदर, जो पहले वाली ब्रैकेट उसको चाहे स्क्वायर ब्रैकेट बना लो, और इधर लिख दो ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट जरूर बनाना, और ब्रैकेट अंदर वाली ब्रैकेट भी रखनी होगी जब भी इधर बच्चा माइनस या प्लस आए। अपॉन में ध्यान दो बच्चा, हमारे पास क्या है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ध्यान देना बच्चा, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो एरो डाल के, तो कोसेक ए प्लस कोट ए अभी हम ऐसे ही लिखेंगे, और जो ये अंदर वाली ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक ए, और माइनस माइनस, तब ये इंटरनल ब्रैकेट अंदर वाली ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कोट ए, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी अभी क्लोज रहेगी। अपॉन में देखो बच्चा, हमारे पास क्या है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब बच्चा हमें रखना क्या है, कोसेक ए प्लस कोट ए, हमारा कटना ये वाला पार्ट चाहिए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए कटना चाहिए। तो इसमें ध्यान दो बच्चा, 1 1 सही में प्लस 1, और ये माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए है, प्लस कोट ए, और इधर भी प्लस कोट ए है। बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, लेकिन ऑर्डर अलग है, और साइन भी सेम है टर्म के आगे, तो इसको हम पूरी ब्रैकेट को एज इट इज कट कर सकते हैं। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर मान लो 3 या उससे ज्यादा नंबर, उनको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड उनके आगे के साइन सेम होने चाहिए और टर्म भी सेम होनी चाहिए। जैसे माइनस कोसेक ए था, प्लस कोट ए था, और प्लस 1 था, तो ये और ये कट गए, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, कोसेक ए प्लस कोट ए, और ये किसके इक्वल था बच्चा, आरएचएस के। ये हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड।